जय हिंद प्यारे बच्चों, आपका हार्दिक अभिनंदन। स्वागत है भारतोष क्लासेस में। तो आज हम लोग करेंगे बच्चा कक्षा 7वीं इतिहास पाठ्य पुस्तक हमारी विरासत में अध्याय 5 के प्रश्न उत्तर। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का दे रखा है, लिंगराज मंदिर खाली स्थान फिर में स्थित है। तो यहाँ आप लोग खाली स्थान में भरोगे उड़ीसा। लिंगराज मंदिर ओडिशा में स्थित है। खा प्रश्न है, सूर्य मंदिर का निर्माण रिक्त स्थान ने करवाया था। मैं यहाँ पे आप लोगों को रिक्त स्थान के जगह में आप लोग को जैसे प्रश्न की तरह पूछूं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं पूछूं सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो आप लोग इससे याद भी रखोगे। ठीक है, तो मैं प्रश्न की तरह पूछता हूँ, तो सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो यहाँ पे हम लोग बढ़ेंगे बच्चा नरसिंह देव प्रथम, कि सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। ठीक है, यदि इस प्रकार किसी का आप लोग को डाउट होगा तो आप लोग बोल देना, मैं कोशिश करूंगा कि अगले से कुछ और सुधार करूं। देखिए, मकसद ये है कि आप लोगों को अच्छे से अच्छे याद हो जाए। गा है, कुतुब मीनार का निर्माण किसकी याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। तो कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने कुतुबुद्दीन बख्तियार काके के याद में करवाया था। ठीक है, कुतुब मीनार, कुतुबुद्दीन ऐबक तीनों सेम जैसे है, तो आप लोग को याद रखने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। यदि यहाँ पे हम लोग कुतुब मीनार की बात करें तो इसमें कुल 5 मंजिल हैं, जिसमें से कुतुबुद्दीन ऐबक ने केवल प्रथम मंजिल का निर्माण करवाया था। अब आप पूछोगे कि शेष मंजिल कहाँ से बनी, तो शेष मंजिल इसके बाद इल्तुतमिश ने उसमें 3 और मंजिलें जोड़ी। ठीक है, तो टोटल कितना हुआ, एक यह जोड़ा बनाया था और 3 इल्तुतमिश बनाया, तो टोटल 4 हो गया। 5वां मंजिल का निर्माण फिरोज तुगलक करता है। इसके बाद घा है, सल्तनत काल की पहली मस्जिद कौन क्या थी। तो सल्तनत काल की पहली मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम थी। यहाँ पे हम लोग भरेंगे बच्चा कुव्वत उल इस्लाम। उसके बाद अंगा प्रश्न है, अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था। तो अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी। आ से अलाई, आ से अलाउद्दीन खिलजी, आप लोग को ध्यान रहेगा। इसके बाद 4 प्रश्न दे रखा है, हुमायूं के मकबरे का निर्माण करवाया था। तो हुमायूं के मकबरे का निर्माण हमीदा बानो बेगम ने करवाया था। आपको ये ध्यान में रखना है, किसने करवाया था, हमीदा बानो बेगम ने हुमायूं के मकबरे का निर्माण करवाया था। यदि आपको पूछा जाए कि हुमायूं की मृत्यु कैसी होती है, तो हुमायूं की मृत्यु दीन पनाह की सीढ़ियों से गिरकर होती है। ठीक है, दीन पनाह की सीढ़ियों से गिरकर किसकी मृत्यु होती है, तो दीन पनाह की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु होती है। दीन पनाह क्या था, तो दीन पनाह एक पुस्तकालय था, ये आपको लिखना है। छाप प्रश्न यहाँ दे रखा है, ताजमहल का स्थापत्यकार था। तो ताजमहल का स्थापत्यकार कौन था, स्थापत्यकार। और यहाँ पे ताजमहल, जैसे आप लोग पूछते हो कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, तो सीधा बोल देते हो शाहजहां ने करवाया था। लेकिन यहाँ पे दे रखा है बच्चा स्थापत्यकार, तो स्थापत्यकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान में रखना है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी ने इन चीज़ों को नोट किया होगा। करते हैं प्रश्न संख्या, इसके बाद प्रश्न संख्या 2। तो प्रश्न संख्या 2 यहाँ दे रखा है, धार्मिक इमारत एवं धर्मनिरपेक्ष इमारत से आप क्या समझते हैं। तो जैसा यहाँ पे शब्द लिख रखा है बच्चा, आपको शब्द से ही आप पकड़ में आ जाएगा कि धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष। जैसे भारतीय संविधान में शब्द है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि वह किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देता है, वह सभी धर्मों को एक समान मानता है, भारतीय संविधान। इसी प्रकार यहाँ पे है धार्मिक इमारत एवं धर्मनिरपेक्ष, या फिर बोलो कि गैर धार्मिक इमारत। तो लिखेंगे कि धार्मिक इमारतों में मंदिर, मस्जिद, मकबरा इत्यादि शामिल है। अब आप लोग यहाँ पे देखो कि मंदिर, तो मंदिर में कौन जाएंगे जी, तो मंदिर में हिंदू जाएंगे, हिंदू पूजा करेंगे, उनके आराध्य की पूजा करते हैं। मस्जिद में कौन जाएंगे, तो मस्जिद में मुस्लिम जाएंगे नमाज पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे मंदिर, मस्जिद, मकबरा, ये तीनों जो इमारत है वो धर्म के आधार पर बटे हुए हैं। दूसरा है धर्मनिरपेक्ष इमारत, तो वे इमारत जिसमें किसी भी प्रकार के व्यक्ति जा सकते हैं, उस पर धर्म के आधार पर पाबंदी ना लगी हो।
यही चीज़ हमने लिखा है कि धर्मनिरपेक्ष इमारतों में किले, महल, हवेली इत्यादि हैं। इन्हें धर्मनिरपेक्ष इमारत इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका संबंध किसी धर्म से नहीं होता। इन स्मारकों द्वारा हमें प्रौद्योगिकी, कौशल एवं तकनीक का ज्ञान होता है। इतना बात आपको लिख लेना है। ठीक है बच्चों, आपको ध्यान रहेगा। फिर से समझा देता हूँ। धार्मिक इमारत बोले तो जिसमें धर्म के आधार पर बटे होते हैं। गैर धार्मिक या धर्मनिरपेक्ष बोले तो धर्म का कोई पाबंदी नहीं होती। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे किले, तो किले में कोई भी सैनिक रह सकता है, कोई भी सैनिक पहरा दे सकता है। इसी प्रकार महल में कोई भी सैनिक रह सकता है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी वर्ग का हो। प्रश्न संख्या 3 दे रखा है इसमें, गोपुरम क्या होता है? तो आप लोग इसका आंसर लिखेंगे, कैलाश मंदिर में घुसने का एक बड़ा रास्ता है जिसे गोपुरम कहते हैं। अब यहाँ से आपको 3-4 प्रश्न क्लियर हो रहे हैं कि देखिए, पहला है कि राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम द्वारा महाराष्ट्र के एलोरा में कृष्ण मंदिर का निर्माण कराया गया था। आप लोग बोलोगे कि सर यहाँ पे तो एक ही प्रश्न है, 2-3 प्रश्न कहाँ से क्लियर हो रहे हैं? देखिए बच्चे, आप लोगों को बहुवैकल्पिक प्रश्न में पूछ सकता है कैलाश मंदिर कहाँ है, तो यहाँ से आपके क्लियर हो जाएगा कि महाराष्ट्र के एलोरा में कैलाश मंदिर है। दूसरा प्रश्न बनेगा कि कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने किया था। कृष्ण प्रथम किस वंश से थे? तो कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट से। क्या आपको प्रश्न क्लियर हो रहा है? तो आप लोग को ये चीज ध्यान में रखना है। प्रश्न संख्या 3 दे रखा है यहाँ पे, 4 दे रखा है, सल्तनत कालीन स्थापत्य कला की क्या विशेषता थी? तो इसमें हम लोगों ने 4 विशेषता लिखी है। आपको एक एक करके यहाँ से आराम से नोट करना है। हो सकता है तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लिखेंगे बच्चा, सल्तनत कालीन स्थापत्य कला की निम्न विशेषताएं थी। पहला, सल्तनत कालीन में निर्मित किला, मकबरा, महल, मस्जिद एवं मीनारों में नुकीले मेहराब, गुंबदों तथा संकरी एवं ऊंची मीनारों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, उसके जो किले रहते थे वो ऊंचे ऊंचे रहते थे, संकरी रहते थे और मेहराब जो है नुकीले मेहराब, गुंबदों का प्रयोग हुआ है। दूसरा इसमें जो है भारतीय एवं ईरानी शैली का प्रयोग निर्माण में किया गया था। दोनों का मिक्सर बोल सकते हो कि भारतीय एवं ईरानी दोनों शैली का प्रयोग किया गया था। तीसरा लिखेंगे, इमारतों की मजबूती के लिए पत्थर, कंक्रीट एवं अच्छे किस्म के चूने का प्रयोग किया गया था। और चौथा लिखेंगे, सल्तनत काल में सुल्तानों, अमीरों एवं सूफी संतों के स्मरणों में मकबरे के निर्माण की शुरुआत हुई थी। ये चीज़ आपको लिख लेना है। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इसे नोट किया होगा। आप लोगों करते हैं प्रश्न संख्या 5। 5वां प्रश्न है, मुगल कालीन स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो इसमें हम लोग लिखेंगे बच्चा, मुगल काल में पहली बार आकार एवं डिजाइन की विविधता का प्रयोग किया गया था। ठीक है। दूसरा लिखेंगे इसमें, निर्माण सामग्री में पत्थर के अलावा पलस्तर एवं गच्छकारी का प्रयोग किया गया। 2 लिखोगे आप लोग। तीसरा पॉइंट आप लोग लिखोगे, पित्रादुरा का प्रयोग किया गया था। पित्रादुरा क्या होता है? हमने कई बार इस शब्द को पढ़ा कि पित्रादुरा पित्रादुरा। तो अगला प्रश्न वही होगा कि पित्रादुरा शैली क्या समझते हैं, तो उसे हम लोग अगले प्रश्न में देख लेते हैं। तब तक के लिए आप लोग यहाँ से लिखोगे आगे, बागों को गुंबद के आसपास विकसित किया गया। 5वां प्रश्न है, यहाँ पे 5वां कथन है, सफेद संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया। तो यहाँ पे आप लोग 5 पॉइंट लिख सकते हो। छठा प्रश्न यहाँ पे है, पित्रादुरा शैली से आप क्या समझते हैं? तो इसमें आप लोग लिखोगे, सजावट के क्षेत्र में संगमरमर पर ज्वारात से की गई सजावट को पित्रादुरा कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप लोग लिख लोगे, पित्रादुरा शैली। 8वां प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, ताजमहल के निर्माण में कितने वर्ष लगे, इतना समय क्यों लगा? तो लिखेंगे, ताजमहल के निर्माण में 1631 में प्रारंभ हुआ तथा 1653 अर्थात 22 वर्षों में बनकर तैयार हुआ।
ताजमहल का प्रमुख स्थापत्यकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। मोहम्मद इंसा मुख्यमंत्री या निर्माता था। ताजमहल के अंदर के भाग में पित्रादुरा शैली में सुंदर सजावट का काम किया गया है। ताजमहल के सबसे ऊपरी भाग पर एक सुंदर तथा सुडौल गुंबद स्थित है। अन्य 4 कोनों पर एक एक मीनार स्थित है। अब दूसरा प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ से मिलेगा कि इतना समय क्यों लगा। तो इसका समय इसलिए लगा क्योंकि ताजमहल के प्रत्येक हिस्से में काम को बहुत बारीकी से किया गया। उसके प्रत्येक हिस्से में, प्रत्येक कोने में एकदम बारीकी से काम किया गया है और इसीलिए इसे बनाने में इतना समय लगा। ठीक है। 9वां प्रश्न यहाँ दे रखा है बच्चा, हुमायूं स्थापत्य कला के विकास पर ध्यान क्यों नहीं दे पाया। तो यहाँ पे लिखेंगे, हुमायूं का अधिकतर समय अपने खोए हुए साम्राज्य को पाने की कोशिशों में बीता, अतः वह स्थापत्य के कला के विकास पर ज़्यादा समय नहीं दे पाया। उसने फतेहाबाद में फारस शैली में एक मस्जिद का निर्माण कराया। ठीक है। अधिकतर उसका जो समय है वो अपने साम्राज्य को वापस पाने में बीता था। ठीक है। पहले तो वह साम्राज्य को खो देता है, फिर 1555 ईस्वी में सरहिंद की लड़ाई होती है, तो फिर से हुमायूं राजा बन जाता है। लेकिन अफसोस 1556 ईस्वी में वह दिन पनाह की सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये आपको नोट कर लेना है। करते हैं इसके बाद 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न यहाँ दे रखा है, ताजमहल में मकराने का संगमरमर का ही प्रयोग क्यों किया गया। तो इसका उत्तर आप लोग लिखोगे, ताजमहल में मकराना का संगमरमर ही प्रयोग किया गया क्योंकि यह विश्व का सर्वश्रेष्ठ संगमरमर है और यह कभी बदरंग नहीं होता। ठीक है। लेकिन अब थोड़ा थोड़ा पीला उसमें आ रहा है क्योंकि विभिन्न कारखानों से निकले हुए धुओं से फिर बोलो तो अम्लीय वर्षा के कारण थोड़ा उसमें पीलापन आ रहा है, जिसको लेकर सरकार चिंतित है और कोशिश कर रही है कि इसका रंग कभी भी फीका ना होने पाए और यह हमेशा सफ़ेदी को बनाए रखता है मकराना मरमर। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो। आप लोगों को किसी भी प्रकार का डाउट हो, कोई प्रश्न लगता है कि इसमें मुझे और जोड़ना चाहिए, तो आप लोग वीडियो को अपने डाउट को कमेंट में लिख सकते हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक से ज़रूर कीजिएगा। भारतवर्ष क्लासेस पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद बच्चा। नेक्स्ट वीडियो में सभी करेंगे अध्याय 6 के प्रश्न उत्तर। तब तक के लिए धन्यवाद।